बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, जुडिशल महाज पे आपने देख लिया होगा सबसे बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं, बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हमने देखा कि इतनी बड़ी तब्दीलियाँ रूनमा हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक साथ 7 जजेस की इंडक्शन हुई। लेकिन ये चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ सबसे अहम जो चीज़ है, जो अहम डेवलपमेंट है, वो ये है कि वो जुडिशरी जो तरीके इंसाफ के लिए लॉन्ड्री का काम कर रही थी, सहूलतकारी हो रही थी, वो जो है थम चुकी है। उसके खिलाफ बंद बांध दिया गया है। सहूलतकार जजेस अब जो है वो एक दूसरे को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। इस टाइम दो जो है अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अब तो हमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए 4 जजेस, उन्होंने अपने आप को खुद कौम के सामने एक्सपोज किया है बयान इसी तरीके से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 मुअज़्ज़ज़ जजेस ने अपने आप को एक्सपोज किया। उन्होंने खतूत लिखे, प्रेशर डालने की कोशिश की, दबाव डालने की कोशिश की। आपने खुद तकरीब हलफ बर्दारी में देखा होगा कि वो जजेस जो कह रहे थे इन जजेस को ना लाया जाए, जो उनकी मुखालफत कर रहे थे और उनके अपॉइंटमेंट के खिलाफ खतूत लिख रहे थे, उनकी बात तो नहीं मानी गई और वो जजेस उनके सामने हलफ ले रहे थे। तो मुझे बताएं वो किस मुंह से बैठे होंगे? बैठे तो थे, और बैठे क्यों थे वो भी क्रेडिट जाता है अपने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को, जिन्होंने काउंसलिंग की। मैं यही समझता हूं कि जमाल खान साहब की काउंसलिंग की वजह से वो यहाँ पे थे। लेकिन उनकी फीलिंग्स क्या होंगी, क्या थी? फीकी फीकी मुस्कुराहटें थी लबों पे, लेकिन वो मैंने कहा भी सही कि मैं पहली दफ़ा ऐसा देख रहा हूं कि हजीमत में मुस्कुराना भी कैसा होता है वो हमने देखा। लेकिन बात यह है कि ये 9 जजेस ओवरऑल एक्सपोज तो हुए, लेकिन इन 9 जजेस ने इंतहा की हुई थी। और अब भी इनका जो मेन जो लीडिंग रोल है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का है, और उन्होंने बरमला कहा है कि मैं फाइट बैक करूंगा। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी कह चुके हैं कि ट्रस्ट द सिस्टम पे ट्रस्ट करो। सिस्टम जो है वो डिलीवर भी करता है और सिस्टम जो है वो आपकी बात सुनता भी है उस वक्त जब आप सिस्टम पे ट्रस्ट कर रहे होते हो। और जब आप सिस्टम को चोक करने की कोशिश करते हो तो फिर क्या होता है? आप बताएं क्या होता है? मैं तो ये समझता हूं जब सिस्टम को चोक करने की कोशिश की जाती है, सिस्टम चोक करने वाले को उठा के बाहर फेंक देता है। बहरहाल ये सवाल हुआ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से, उन्होंने कहा मैं फाइट बैक करूंगा, मैं फाइट करूंगा, मैं लड़ते हुए जाऊंगा, ऐसे मैं नहीं जाना। तो बहरहाल अब बात यह है कि जजेस एक दूसरे को शिकवा भी करते हैं, गिला भी करते हैं, आपकी वजह से हुआ, दूसरा कहता है आपकी वजह से हुआ, आप किया। लेकिन बात यह है कि ये 9 का टोला इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये सब के सामने इनका तदारुक तो होना है। और हुकूमत शायद इस वजह से, अब हुकूमती तौर पे मैं आपको बताऊं कि 2 स्टेटमेंट हैं, क्या इनके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन है, अबहम है। मैं तो रेफरेंस के ही खिलाफ हूँ और मेरे व्यूअर्स भी, आप सब, मुझे पता है आपकी भी यही राय है जो हमारी राय है कि नहीं ये रेफरेंस ये वो और नथे। मंसूर अली शाह साहब ने हमें आपको बतलाया ना कि आर्टिकल 5 है और उसके बाद कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल 6 है। तो जो आर्टिकल 5 पे पूरा नहीं उतरता उस पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। हम तो ये कहते हैं क्योंकि अगर ये जजेस के लेटर ठीक होते तो इनकी बात सुनी जाती, मानी जाती। ये गलत थे तो इनकी बात रिजेक्ट हुई, इनकी बात ही नहीं मानी गई, किसी ने इनको घास तक नहीं डाला। तो बहरहाल अब ये जो सारी सूरत हाल है, इस सूरत हाल को आप देखें तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे आते हैं लम्हे भर को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर की सीनियरिटी पे इन्होंने बड़ा रोला डाला। पहले अपॉइंटमेंट पे रोला डाला, कॉन्स्टिट्यूशनल कमांड को फुलफिल होने पे इन्होंने कहा कि ना होनी चाहिए। सदर को रोकने की कोशिश की कि आप जो है वो ये काम, मतलब है कि कानूनी काम ना करें, आईनी काम सदर को करने से रोकने की कोशिश की इन्होंने।
बहरहाल वो काम हुआ। फिर इन्होंने रिप्रेजेंटेशन भेजी अपने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कि जी ये सीनियरिटी मोहसिन अख्तर कियानी की है, सरफराज डोगर की नहीं है। और एक हमारे वो अमेरिकन जज कहते हैं कि ये जो नवाब शाह से जज आ गए हैं जो खादिम हुसैन सोमरू हैं, ये कैसे आ गए, यहाँ पे तो अमेरिकन जज अपॉइंट होते हैं और उन्हीं का इस्तेकाक है। तो बहरहाल ये सारी बातें आपने सुनी। और एक जज मोहसिन अख्तर कियानी तो इतने आपे में बाहर चले गए कि उन्होंने पार्लियामेंट और अदलिया को लताड़ दिया। वही पार्लियामेंट जो आइन बनाती है, जो कानून बनाती है, उसी पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून की वजह से, आइन की वजह से वो शख्स जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज अपॉइंट हुए और वो आज पार्लिमान को जो है वो आंखें दिखा रहा है। और पार्लिमान अब उसने पार्लिमान का इस्तेकाक मजरू किया। तो बात यह है कि जस्टिस सरफराज डोगर चाहते ना चाहते चीफ जस्टिस बन गए, कैम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। सदर जरदारी ने उनसे हलफ लिया। अब हलफ लेने के बाद ये 5 जज तो काफ़ी सहमे हुए तो हैं, परेशान भी हैं, लेकिन इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट फेज क्या होगा? क्योंकि ये वो नहीं है कि जी रिज़ाइन करके चले जाएं। इनका जो मेन लीडर है, मैं तो उसको लीडर कहूँगा और वर्ड मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो कहता है कि हम लड़ते हुए जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो साफ ज़ाहिर है अब ये रिज़ाइन नहीं करने लगे। रिज़ाइन अगर किए होंगे, जेबू में डाला होगा, सिर्फ ये है कि बेअंतहा प्रेशर है तो फिर, लेकिन उसमें एक रीज़न है, क्योंकि ये आज भी इस आस में बैठे हुए हैं। जैसे वो जुतिये परसेप्शन बनाते हैं ना, पहले उनका परसेप्शन था कि ट्रंप आएगा, हलफ उठाएगा और खान रिहा हो जाएगा और फिर पूरा सिस्टम ये चलता हो जाएगा। ये उनकी अटैम्प्ट थी। ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। तैयब एर्दोगान से उम्मीदें बांधी, नहीं हुआ। आर्मी चीफ को खतूत लिख रहे। तो ये भी यही समझते हैं कि अगर पोलिटिकली चीज़ें चेंज होंगी तो हमें भी फेवर मिलेगी और हमारी रजीम आ जाएगी जिसके लिए सहूलतकारी करते थे, जिसको ये जो है वो कंप्लीट जस्टिस देते थे, जिसको ये कहते थे कि आपको बग़ैर FIR के मुस्तकबिल में भी कोई केस बनेगा तो आपको उसमें भी ज़मानत हो गई। तो ये तो वो जज हैं। तो बहरहाल ये उसी इंतज़ार में है कि शायद वो हालात बेहतर हो जाए और काया पलट जाए और हम फिर से, हमारी रजीम आए और हम फिर से वो चीज़ें हों और ये चीज़ें रिवर्स हों। तो इस वजह से ये इस आस में बैठे हुए हैं, जो कि उनकी खाम ख्याली है, गलत ख्याली है। वो ऐसा नहीं होता, जो चीज़ एक दफ़ा हो गई तो हो गई। तो बहरहाल अब ये है कि इन जजेस का, मैं तो ये कहूँगा तकरीबन मक्कू ठप्पा जा चुका है। अब देखते हैं जस्टिस सरफराज डोगर चीफ जस्टिस बन गए, उनके नीचे ये कैसे काम करते हैं। इनके पास एग्जाम्पल तो है कि अगर मंसूर अली शाह या अफरीदी के नीचे काम कर सकता है तो ये भी कर सकते हैं। तो बहरहाल 2 चीज़ें हमने देखी हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह जो इनका मेन लीडर है, तो उनसे एक इख्तियार, पहले तो वो इंतज़ामी कमेटी, इंतज़ामी जज थे, वो ख़ुद उन्होंने दस्तबरदार हो गए। फिर फेडरल जुडिशियल एकेडमी की जिम्मेदारियां उनके पास थी, उनसे भी वो अब दस्तबरदार हो गए हैं, बल्कि ले ली गई हैं। इसी तरीके से जो है मोहसिन अख्तर कियानी से भी इंतज़ामी जज की जिम्मेदारियां ले ली गई हैं। ये दोनों इस माह से तो फारिग हुए, लेकिन मोहसिन कियानी तो बिल्कुल फारिग हुए, उसके पास अब कोई इख्तियार नहीं रहा, कोई कमेटी नहीं रही। लेकिन मंसूर अली शाह साहब अब भी बहुत सारी चीज़ों में घुसे बैठे हैं। ADR अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यह है लॉ एंड जस्टिस कमीशन, अब भी इनके अंडर है। देखते हैं वो कब लिया जाता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि चूँकि सुपरसीड हो गए हैं, अब मोहसिन अख्तर कियानी भी सुपरसीड तो नहीं हुए। बहरहाल मोहसिन अख्तर कियानी के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं तो वो सुपरसीड हो गए हैं, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चूँकि डिफरेंट है कि सीनियर जस्टिस सरफराज डोगर ही हैं और वो हैं। तो बहरहाल बात ये है कि अब देखते हैं कि ये जो है वो क्या करते हैं। मंसूर अली शाह से पॉलिसी मेकिंग नहीं होनी चाहिए और मोहसिन अख्तर कियानी तो पॉलिसी मेकिंग से बाहर है। अब ये है कि सरफराज डोगर साहब जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे फुल फ्लैज, मुझे तो यही लग रहा है, ये एक मैसेज भी है कि भाई इसी के नीचे काम कर सकते हो तो करो, अब यही चीफ जस्टिस होगा आपका। तो जस्टिस सरफराज डोगर अगर फुल फ्लैज, अभी तो कैम मकाम है, जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है अब वो सीनियर प्यूनी बन जाएंगे। बहरहाल फिर देखते हैं आगे मामला कैसे चलते हैं। तो अभी ये चीज़ें जो हैं वाज़ेह होनी है। तो बहरहाल इस हवाले से मज़ीद कोई अपडेट होगी तो हम आपको आगाह करेंगे। एट द एंड है कि जुड़े रहिए तैयब लोग साहब, मिलते हैं नई वीडियो, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।